मैं हूं आपके साथ फरहान। 2-3 दिन से लगातार देख रहा हूं जब से हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, जो भारतीय मीडिया है उसके बाद लगातार चर्चाएं कर रही है कि हमने चीन को सबक सिखा दिया, भारतीय सेना का जोरदार जवाब, इस तरह की बातें आ रही हैं। लेकिन जब हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे तब आप यह भी देख रहे थे, इसी भारतीय मीडिया, इसी मुख्य धारा की मीडिया के एंकर यह कहते हुए नजर आ रहे थे कि भारतीय सेना की गलती है। और वहां पर आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ना ही चीन हमारे किसी क्षेत्र में घुसा है, यानी कि यह बात साफ हो जाती है कि चीन मौजूदा समय में जिन स्थानों पर भी है वह स्थान चीन का ही है। और जिस तरह से भारतीय सैनिक शहीद हो गए, उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया था और वे चीन की सीमा पर घुस गए होंगे, चीन ने यही कहा था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब बयान सामने आता है, मुख्य धारा की मीडिया को मैं सुनता हूं, तो इससे यह साबित होता है कि भारतीय सेना से एक भूल हो जाती है, जिस भूल का खामियाजा उन्हें 20 सैनिकों की शहादत के साथ चुकाना पड़ता है। अब मौजूदा समय में यह खबर आ रही है कि भारतीय सेना का मुंह तोड़ जवाब चीन बैकफुट पर गया। तो चीन किस तरह से बैकफुट पर गया है, इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, हम आपको बताते हैं। लेह में भारत ने अपने 29 मिग जो विमान है वह लगा दिए हैं, अपाचे हेलीकॉप्टर्स लगा दिए हैं, लेकिन चीन ने नग्यारी और शिगात से इलाका है क्षेत्र और नयिंगाची अरुणाचल प्रदेश के इलाके हैं वहाँ पर, और सिक्किम के तरफ भी जो क्षेत्र हैं नॉर्थ ईस्ट के, यहाँ पर अपने फाइटर जेट्स लगा दिए हैं, अपनी सेना की संख्या बढ़ा दी है। जैसा कि हमने आपसे कहा कि उन्होंने गलवान घाटी वहाँ भी अपने बंकर्स बनाना तैयार कर दिए हैं, बंकर्स बन चुके हैं, टैंक तैयार करे हुए हैं। तो मुझे भारतीय मीडिया की यह हेडिंग्स, हेडलाइंस समझ में नहीं आ रहे हैं कि चीन आखिर किस तरह से बैकफुट पर गया। हो सकता है कि हमारे जवानों ने चीन के 150 जवान मार दिए हैं, 200 जवान मार दिए हैं, लेकिन चीन का डर जाना इस बात पर निर्भर करता है कि वह उन क्षेत्रों को छोड़ दे, फिंगर 4 फिंगर 5 की तरफ वह पलट कर ना आए, पीछे चला जाए। क्योंकि मैं कल भी समाचार पढ़ रहा था और आज भी सुबह समाचार देख रहा था, उसमें यह लिखा हुआ था कि चीन घबरा गया है, चीन अब बातें करना चाहता है, वार्ता करना चाहता है, ना कि कोई सैनिक झड़प चाहता है। यदि चीन सैनिक झड़प नहीं चाहता, आप खुद सोचें, अगर वह इस बात से डर गया होता तो वह नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में किस तरह से अपने सैनिक तैनात कर देता, क्यों अपने फाइटर प्लेन्स लगा देता, क्यों वह बंकर बना रहा होता, यह बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। जबकि आप देख रहे हैं कि डिफेंस मिनिस्ट्री हो, विदेश मंत्रालय है, उनके बयान अलग होते हैं और भारतीय मीडिया के बयान कुछ और ही होते हैं। देखिए, जनता को फिर से बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। बिहार के चुनाव आ रहे हैं, आपने देखा किस तरह वर्चुअल रैली के माध्यम से अमित शाह बिहार चुनाव में संबोधित करते हुए पुलवामा और एयर स्ट्राइक की बात कर रहे थे। इस वक्त चीन हमारे ऊपर हावी है, हम चीन को किसी प्रकार का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जबकि हम लाल आंखें दिखाने की बात करते थे। और मौजूदा समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम शांति प्रिय देश हैं, हम शांति को बहाल करने वाले देश हैं, सारे विश्व में हम शांति की कामना करते हैं। अब वे शांति की बात कर रहे हैं, मतलब मनमोहन सिंह की तरह बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस संबंध में आपको क्या लगता है, क्या हम चीन से डर गए, क्या वाकई में चीन डर गया है, चीन बैकफुट पर जा रहा है? यदि बैकफुट पर जा रहा है तो वह सेना आखिर क्यों लगी हुई है? इस संबंध में हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।